अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। रज़ा गिलानी यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर रज़ा गिलानी मुखातब हूँ। ये पहला हिस्सा इंटरव्यू का आप देख चुके हैं, तो अब इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज मेरे स्टूडियो में जनाब सैयद लियाकत हुसैन गिलानी, मुल्क के बुजुर्ग सीनियर मारूफ नात खान और नात गो शायर मौजूद हैं। तो इब्तदाई तौर पे बहुत सी बातें उनसे हो चुकी हैं, आप हिस्सा अव्वल में सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो अब दूसरा हिस्सा जो है वो पेश खिदमत है। पहले हिस्से से कुछ इख्तबासात मैं पेश करता हूँ कि आपने फरमाया कि आपकी रहायश जो है वो बुरेवाला के नवाही गांव 255 ईबी में है, ज़िला बिहाड़ी में जो है, और फिर आप आज़म चिश्ती साहब के शागिर्द हैं और किस तरीके से आप शागिर्द हुए ये वाक़ा वो पेश कर चुके हैं। रेडियो पाकिस्तान से किस तरीके से वो प्रोग्राम करते रहे हैं और बहुत सी बातें उन्होंने पहले हिस्से में कही हैं। अब दूसरा हिस्सा फिर हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब गिलानी साहब। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी काफ़ी बातें हमारी पहले हो चुकी हैं, तो हमारे नाजरीन को कुछ तशवीकी रहेगी। चंद बातें और जो हैं जो छुपी हुई हैं, जो उन्हें बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक फ़नकार होता है वो आवाम का असासा होता है। तो आपके बारे में जो है वो हमारे नाज़रीन जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे वो उनके लिए बेहतर होगा। खुसूसी तौर पर जो नए नात खान हैं उनके लिए आपका इंटरव्यू जो है वो मशअल राह होगा। तो आप फरमाइएगा कि आपने रेडियो पाकिस्तान में तो प्रोग्राम किए हैं, तो जो मिलाद शरीफ के बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे एक दौर में, आजकल भी होते हैं लेकिन आजकल को रंग ढंग और है, पहले कुछ और स्टेज होता था। तो आप किस किस्म के प्रोग्राम करते थे और कैसे लोगों के साथ आप प्रोग्राम करते थे? और फिर मैं अगला आपकी एक और सवाल करूंगा, पहले आप इसका ज़रा काइंडली ज़रा जवाब दीजिएगा। जी पर साहब, जो प्रोग्राम हुआ करते थे बड़े अदब के साथ, अदब हर लम्हा हमारे पेश नज़र रहा है। और वो महफिल जो थी वो यानी काबिल दीद इस वक्त तो बिल्कुल, यानी मैं ये समझूंगा कि कहीं कोई मिसाल नहीं नज़र आती कि जब हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे, महफिलें सजती थीं और बड़े अहतमाम से वहाँ हमारे बुरेवाला में भी और दूसरे शहरों में भी हम जाते थे। तो एक यानी इश्क की महराज को छूने वाली जो महफिल होती थी, वहाँ आंसुओं का नजराना भी पेश करते थे। जो सुनने वाले थे, समात करने वाले जो हैं प्रोफेसर साहब, ना वो रहे हैं और ना सुनाने वाले अब रहे हैं। वाह, बात ये है। हाँ, अगर सुनने वाले अच्छे हों तो फिर सुनाने वाले जो हैं वो मिल जाते हैं। आजकल जो क्लासिकल सुनने वालों को कोई पसंद ही नहीं करता। महफिल में वहाँ तो धूम धड़का और दाफ और तबला वो सरंगी वही चल रही ज़्यादातर, भड़कीले लिबास और उठक बैठक, बाजू ऊपर बाजू नीचे। तो आप पहले भी इसके बारे में आप बता चुके हैं, बार दोबारा मैं इस हिस्से में पूछना चाहूँगा, आप क्या महसूस करते हैं ये मौजूदा दौर में जो महफिल हो रही है? जी, पहले तो मैं एक बात आपको ज़रूरी बताना समझता हूँ कि जो दफ है ना, दफ, तो आजकल दफ से लोग जो है पढ़ते नज़र आते हैं। हर नात खान एक दफ बना ली है। ये वो दफ नहीं है, ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना में तशरीफ़ लाए तो वहाँ
वो जो नज्जार की बच्चियां थीं, उन्होंने आपका इस्तकबाल जो है ना, छोटी छोटी, उसे खंजरी कहते हैं, उसे दफ नहीं कहते, छोटी छोटी उसे बजाकर आपका इस्तकबाल किया। वाह। तो ये लोग जो है ना, इन्होंने वहाँ उसकी जगह ये कहने लगे ये वही दफ है। ये वो दफ नहीं है, ये मॉडर्न शक्ल बना ली इन्होंने अपनी तरफ से, ये तो फिर म्यूजिक हो गया ना। म्यूजिक। हाँ, तो इन्होंने म्यूजिक बना लिया। तो म्यूजिक जो है इसमें नहीं चलता। नात तो नात है, म्यूजिक के साथ तो जो है ना, ये नहीं है ना सिलसिला जो ये इन्होंने शुरू कर लिया। हर तीसरे नात खाने ये बना लिए, तो वो तकद्दुस भी नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने हर तरफ यही सिलसिला शुरू कर रखा है। जब जाए जी पेश करते हैं ये नात खान दफ के साथ, भाई दफ तो नहीं है। तो मैं उन नात खानों को ये जो पैगाम देना चाहता हूँ, भाई आपने जो ये सिलसिला शुरू कर रखा है ये बिल्कुल गलत है। और नात जो है उसके लिए अगर आपने देखना है तो मेरे उस्ताद मोहतरम को देखें, जनाब आज़म शीशी साहब को। उन्होंने नात के आदाब बताए हैं और नात पढ़ कर बताई है। या सैयद मंजूर कौनैन को देखें या ज़बीर को देखें। ये लोग आज ज़बीर साहब तो आजकल माशाल्लाह अच्छे पढ़ रहे हैं, उनके शागिर्द भी हैं, तो मैं उनको मानता हूँ। अच्छा जनाब, मैं एक और सवाल आपसे कि आप तो माशाल्लाह एक आपका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बुरे वाला में भी आपकी बड़ी खिदमात हैं। और एक वक्त था वहाँ जो एक महफिल हुआ करती थी, मुझे नाम नहीं याद, वो उसके रूए रवां थे आप, और अजहर लोधी साहब आते थे, बड़े बड़े पाकिस्तान के चोटी के नात खान वहाँ होते थे। तो उस सिलसिले में कुछ आप फरमाइएगा। जी प्रोफेसर, मैं बताने लगा हूँ आपको इस बारे में कि मजलिस अहबाब बुरे वाला। जी जी, मुझे भूल गया था बस। मजलिस अहबाब के ज़ेर एहतमाम कुल पाकिस्तान महफिल नात वो इनकात पजीर होती थी। आप यकीन मारिए पूरे पाकिस्तान में उसकी धूम थी। हमने ऐसा कौन सा नात खान है जो हमने मुतारफ नहीं करवाया। पाकिस्तान के चोटी के नात खान, जिनमें सफ़े अव्वल के नात खान जो थे वो कारी जुबैद रसूल साहब, उनको मैं यानी हारूनाबाद में गया हूँ उनके पास, उनको दावत देने के लिए। तो मेरे ये काम ज़ुम्मे होता था। मैंने सरकार की नौकरी जो की है ना, 25 साल 26 साल मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम जारी रहा। वाह। तो बस यानी पाकिस्तान के वो चोटी के नाम में जनाब खुर्शीद अहमद साहब कराची से, और यूसुफ मेमन साहब कराची से, सदीक इस्माइल साहब, उनको भी हम, कारी भाई जफ़र कासिम साहब, वो भी यहाँ। अजहर लोधी साहब आपके कंपेयर हुआ। हाँ जी, अजहर लोधी साहब रेडियो पाकिस्तान टीवी के बड़े मशहूर वो थे। उन्होंने माशाल्लाह मेरी आज भी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जब मुतारफ़ करा रहे मुझे। तो मैं समझता हूँ कि एक कैफ होता था महफिल में, एक कैफ होता, इतनी दुनिया आती थी, यानी बसें भर के शकूक से आती थी मैं उस महफिल नात को सुनने के लिए। अच्छा हजरत, ये फरमाइए कि आप कराची में भी कुछ प्रोग्राम आपने किए हैं। आजकल फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब का एक नाम है, उनके वालिद मोहतरम जनाब रियाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब होते थे। तो मैंने एक मरतबा आपके किसी इंटरव्यू में सुना था कि आपका उनके साथ भी कोई ताल्लुक था, आप उनके साथ किसी महफिल में कराची पढ़ने गए थे। वो क्या वाक़या, किस तरीके से उन्होंने आपको इस्तकबाल आपका किया? वो ऐसे हुआ कि फसीहुद्दीन सोहरवर्दी जब हमारी मजलिस अहबाब की दावत में यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुझे सुना। फसीहुद्दीन साहब या रियाजुद्दीन साहब? नहीं, फसीहुद्दीन साहब ने जी। उन्होंने जब मुझे सुना तो वो मुतासर बड़े हुए जी। उन्होंने कहा कि हमको एक सालाना महफिल नात कराते हैं कराची में, तो आपको दावत देंगे जी। तो फिर उन्होंने वो दावत दी। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप टिकट ले लें हवाई जहाज़ का या ट्रेन से आ जाए। मैंने कहा जी मैं ट्रेन से आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। ट्रेन से मैंने सफ़र किया। और एक बात आपको मैं बताऊं कि उनकी अजमत को सलाम है, उनके वालिद गिरामी सैयद रियाज हुसैन सोहरवर्दी साहब
स्टेशन पर अपने दोस्तों के साथ मुझे लेने के लिए आए। वाह 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 वाह, इतना बड़ा ये नाम सारा था उस वक्त भी उनका। बड़ा नाम था। जी, जी। वो तो माशाल्लाह जी, जी। बहुत खूबसूरत लिखते थे, जी जी, बहुत बुलंद पाए के आज के रसूल थे। सुभान अल्लाह। वो लेने के लिए मुझे आए थे। फिर लेके गए 3 हट्टी, जहाँ एक मस्जिद भी है, मदरसा भी है। तो वहाँ हमने प्रोग्राम जो अंजुमन अंदलीबान रियाद रसूल के ज़रिए तुम वाह 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 वाह, आज भी याद है आपको। मुझे याद है। तो वो हमने प्रोग्राम किए, बड़े शानदार प्रोग्राम हुए, बड़े अजीम प्रोग्राम हुए। तो उसमें वो मुकाबले में मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की थी, लेकिन वहाँ जज ने एक ने यानी वो नंबर 2 कम थे 2-3, तो मुझे दोयम करार दे दिया। मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, ऐसी जो आपने फैसला कर दिया। वो अखबार जहाँ में भी उसकी पूरी रिपोर्ट आई थी कराची से। तो मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ा एक शख्स जो है वो मेरी वो नात सुन के यानी बुरे वाला पहुंचा, बुरे वाला से मेरे गांव पहुंचा। फिर उसने मुझे दावत दी कि आप खानेवाल में हमारी महफिल में तशरीफ लाएं। अच्छा, ये तो सिलसिले हो गए सारे माशाल्लाह के हवाले से, और आपकी शायरी के हवाले से भी, आपकी किताब के हवाले से भी, कि आपकी किताब है नात मेरी ज़िंदगी, और उसमें बहुत खूबसूरत नातें हैं माशाल्लाह। नाजरीन, उनकी जनाब लियाकत हुसैन गिलानी साहब की जो एक किताब है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बड़ी खूबसूरत किताब है। उसमें जो भी नात आप देखेंगे उसका बहुत खूबसूरत नाते हैं। आप इसको ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। ये आपकी किताब है। तो अच्छा, मैं एक बात जो पूछना चाहता था, आपका ताल्लुक माशाल्लाह सादात फैमिली से भी है, आपका रूहानियत से भी ताल्लुक है, तो आप जो है कहीं बैत भी हैं, ज़रा फरमाइएगा इस सिलसिले में। जी, मेरी खुशबख्ती है, बल्कि मैं अपने बख्तों पे नाज करता हूँ कि मैं जनाब पीर सैयद अब्दुल हक शाह साहब गोला शरीफ वाले लाला जी सरकार। लाला जी सरकार, उनका जो मैं मुरीद हूँ, मैंने वाह, बैत सुभान की अल्लाह है। सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह। वो मेरे एक साल पहले उनका विसाल हुआ है। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। वो दुनिया से चले मेरे भी वो पीरो मुर्शिद है माशाल्लाह। वाह 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 और वाह वाह। नाजरीन, मुझे ये सादत हासिल है कि जनाब लियाकत गिलानी साहब जब इस तलाश में थे कि मैं कहाँ बैत हूँ, और फिर मेरे साथ उनकी डिस्कशन भी हुई, तो फिर इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं आपके साथ जाता हूँ गोला शरीफ। पहले हम बाबा जी को देखेंगे, उनकी सोबत में बैठेंगे, फिर अगर कोई मेरे उस घर से मेरे लिए कोई खैरात हुई तो मुझे मिल जाएगी। तो मेरे साथ ये तशरीफ़ ले गए और वहाँ ये लाला जी के बैत हुए, क्योंकि मेरे पीरो मुर्शद भी गोला शरीफ में जनाब हजरत लाला जी सरकार ही हैं जी। तो फिर आपने उसके बाद क्या आप फरमाते थे कि उसके बाद तो फिर मेरी लहरें बहरें हो गई, रंगे और हो गया, क्या आप उस बस मुर्शिद का खास कर्म हो गया। मुर्शिद ने निगाह करम कर दी, और जब वो मुझे प्यार कर रहे थे तो उन्होंने दुआ भी दी। और ये उनकी दुआओं का असर है कि आज पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 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 नाम है एक अच्छे नात खानों में जो नात के तकद्दुस को बरकरार रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने वो राहें नहीं अपनाई। और एक बड़ी ज़रूरी सी बात प्रोफेसर साहब, मैंने अपने शागिर्दों को ये बात जो है ना इसकी नसीहत भी की है, और ये कहा कि अगर आपने कुछ हासिल करना है तो माँ के कदमों पे निसार हो जाए और माँ की दुआएं लेके चलें, और उसके बाद फिर आप 5 वक्त की नमाज, अगर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई करनी है ना तो 5 वक्त की नमाज जो आपको अदा करनी पड़ेगी। मैंने अपने तमाम महफिलों में भी मैं कहा करता हूँ, अगर आप हुजूर की सही मानों में शनाखानी करते हैं तो फिर 5 वक्त का नमाजी जो होना आपके लिए ज़रूरी है। ये मैं अब भी पैगाम देना नहीं, वो तो आप वहाँ ये भी मैंने सुना है आपको कहते हुए कि यार अगर प्रोग्राम महफिल कहीं पढ़ने के लिए हैं तो महफिल के एंड पे सलाम पेश करने के बाद जाया करो। हालांकि अक्सर कई लोग जो है वहाँ जी मैंने आगे पढ़ना है, जी मैंने जाना है, उधर आए बस उधर चले जल्दी फौरी चले गए। तो आप तो अपने बच्चों को, बहुत सी स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को नसीहत करते हैं। तो आप ये फरमाइएगा कि आपके जो है बच्चों में भी किसी को शौक है नात पढ़ने का, आपकी आगे ख़ानदान में, ज़रा वो फरमाइएगा।
जी देखो, घर में अगर कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो असर तो होता है। जी जी। तो अगर घर में महफिल मीलाद की वो महफिलें सजती हैं तो फिर वो मेरे बच्चे भी वहाँ जो है ना वो हिस्सा लेते हैं, बाकायदा इंतज़ाम करते हैं। अब उन पे भी रंग चढ़ा था। मेरे पोते हैं सईद असीस हैदर, हुसैन हैदर, वो भी माशाल्लाह नात खानी करते हैं। एक बेटे मेरे सैयद तहसीन हैदर, वो भी नात पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको जारी नहीं रखा। आवाज़ उनकी अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब कि उम्मीद करते हैं कि वो भी आपकी तरह अगर मेहनत करें तो कुछ नाम कमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मेहनत करेंगे तो फिर देखियो ना, वो किसी ने कहा ना कि जिनके होंठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे। ये मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने मेहनत की है इस तरह को मेहनत करें ना। आप नहीं नात खान, आप कहते हैं कि फौरी तौर पे हम जनाब लियाकत हुसैन गिलानी बन जाएं, हम जनाब आजम साहब बन जाएं, फलां बन, नहीं। अच्छा, एक एक सवाल मेरे जहन में, आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम बड़े हो रहे हैं, तो आप क्लासिकल सुनने वालों को तो वैसे माहौल में बहुत कम बुलाते हैं, कोई खास जो सुनने वाले हैं वो आपको बुलाते हैं या आप जैसे लोगों को बुलाते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम जो चल रहे हैं, मुख्तलिफ शो चल रहे हैं, तो उनमें भी आप अगर आपको कोई दावत दे तो आप वहाँ हाजिरी देते हैं या पहले कोई प्रोग्राम किए हैं आपने? नहीं, ऑनलाइन मैंने प्रोग्राम कोई नहीं किया। नहीं, दूसरे कैसे चलते हैं वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे कई प्रोग्राम होते हैं ना, एक दो प्रोग्राम में मैंने देखा था आपको, तो बड़े वो वहाँ क्लासिकल सुनने वालों को ही पसंद किया जाता था। एक प्रोग्राम था पैगाम इस्लाम और टीवी, हाँ वो, और वो मक्का टीवी में था कुछ। वो जब दावत देते हैं तो फिर हम ऑनलाइन जो प्रोग्राम करते हैं उसमें मैंने प्रोग्राम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पसंद भी किया है और उन्होंने वो उस्ताद भी माना है। उनके मेज़बान थे जावेद साहब, तो वो यानी देखिए ना, कस्तूरी जो होती है ना उसको तारुफ करने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन जब वो रखी हुई हो तो वो आप बताती है कि यहाँ मैं यहाँ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सब जितने भी नात खान हैं वो जब सुनते हैं क्योंकि दर्स भी लेते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नात के आदाब को मलूज़ खातर रखा जाए। अब मैं एक ऐसा नाजरीन ऐसा सवाल करने वाला हूँ आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, जिसका इन्हें नहीं पता मैं क्या इनसे पूछने वाला हूँ। पहले तो शायद इनका अंदाज़ा इन्होंने कर ही लिया होगा कि इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में एक बड़ा अहम सवाल करने वाला हूँ। मेरा ख्याल है कि आप जवाब देंगे। गिलानी साहब, मैंने ये मुझे पता है कि कुछ अर्सा पहले आपकी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया है और आप की बहुत मोहब्बत थी और आप बड़े घर में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो बीमार हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब देखा जा रहा है। आप बड़ा थोड़ा सा इस पर अगर आप पसंद फरमाएं तो, आपकी निजी ज़िंदगी अगर पसंद फरमाएं तो आप थोड़ा सा नाज़रीन को। जी, ये बड़ा आपने ज़रूरी सवाल यानी अहम सवाल कर दिया, इसका क्या जवाब दूँ मैं। बात यह है कि वो शरीक हयात मेरी जो थी उन्होंने नात खानी के सिलसिले में मुझे इस तरह से तैयार किया कि जब भी कोई प्रोग्राम होना उन्होंने बड़ी एहतमाम से मुझे कहना कि वक्त हो चला है, आप तैयार हो जाएं। यानी उसमें उन्होंने भी हिस्सा डाला है और मैं समझता हूँ कि उनके जाने के बाद एक दर्द की दुनिया और ही पैदा हो गई। हाँ, यही मैं बात करना चाहता हूँ। आपका बहुत तब्दीली हुई है ये चंद सालों में, आपके सोजो गुदार में बहुत फर्क पड़ा है। वो तो आपको पता भी, हिजर जो होता है ना, फिर जब वह हिजर पढ़ने लगा हूँ मैं तो फिर कमाल हो गई। जब अंदर दर्द होना प्रोफेसर साहब, तो फिर बाहर जब निकलता है तो एक यानी कहते होते ना कि एक आह जो होती है, जो दर्द होता है ना, सोज होता है, वो अंदर से जब आए तो वो नात बन के जब आए तो फिर लोग महसूस करते हैं कि यार ये सोदो गुदाज जो है ना इस तरह से नहीं आया, ये अंदर कोई दर्द है, जो अंदर जो दर्द है जो नात बन के गिलानी साहब के गले से निकल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, किसी दा यार ना बिछड़े। बस
अच्छा, मैं आखिर में हमारे नाजरीन ये चाह रहे होंगे, कुछ लोगों को तो पता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पता है, क्या मियाँ साहब का कलाम जो है ना, वो एक मियाँ साहब का कलाम, एक लियाकत हुसैन गिलानी साहब का गला हो और कोई प्रोग्राम हो, उसमें आपकी ये कलाम सुनने के लिए फरमाइश जो है वो ना हो, ये हो नहीं सकता। तो आपको बहुत लोग फरमाइश से सुनते हैं, तो क्योंकि प्रोग्राम का हमारा अब इख्तिताम होने वाला है, तो मियाँ साहब के अगर 2-3 शेर आप हिजर के सुना दें, तो इस वक्त मौजू भी ऐसा है और मैंने आपकी दुखती रग को भी छेड़ा है, तो काइंडली ज़रा अगर 2-3 शेर हो जाएं, अता हो जाएं, तो हमारे नाजरीन जो है ना वो बड़े माशाल्लाह बेहतर महसूस करेंगे। जी जी, मैं तो अर्ज़ कर देता हूँ। जी वाकई आपने सही फरमाया कि जिस महफिल में मैं जाता हूँ तो लोग बड़े शौक़ से मियाँ साहब का अपनी अपनी बहुत सारे लोगों ने मियाँ साहब को पढ़ा है, लेकिन जो दर्द की दुनिया, उसका दर्द की दुनिया जो है उसकी अलग एक बात है, सोच की अलग दुनिया है। वाह वाह वाह। तो जब पढ़ा जाए ना तो लोग फिर आंसू उनके यहाँ जो है ना जी वो आते हैं आंखों में। तो मैं पेश कर देता हूँ 2-3 शेर। अगर माइक आप अपने पास लेके तो ज़्यादा इजी आसे आसे उम्र गुजारी ओ चले खारे हजारा ओ माली बाग नहीं देखण जाओ आइयां जदों बहारां मारी बाग नहीं ओ देखण दा आइयां जदों बहारां ओ टुर गए ने ओ दिलदार दिले दे ओ वतनों चुके मुहारा उजड़ी बस्ती ओ नजरी आवे कंड दिती जद यारा ओ 100 जोड़ी संगत दे जिथे ओड़क बिथा पइया ओ जिना शगला बाजों ओ पलना जीवा ओ शकला कोल न रही। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत मियाँ साहब का कलाम आपने पेश किया है। तो इसी लिए तो मैं जानता हूँ कि जिस प्रोग्राम में आप जाएं वहाँ यही फरमाइश होती है कि जनाब, और जब किसी मस्जिद में आप जुमा पढ़ने जाते हैं तो वहाँ ये फरमाइश होती है कि जनाब सलाम के 2 शेर सरकार, पंजतन पाक के 2 शेर सरकार, ये, और फिर आप वहाँ बड़े मज़े से 2-3 शेर जो होते हैं वो लोग तो चाहते हैं कि पढ़ते रहने बारगाह आप, क्योंकि लोगों को देखते हैं कि अब वो जुमा पढ़ के जा रहे हैं तो चंद अशारवा पेश करते हैं। अगर मुनासिब हो जाए तो 2-3 शेर ऐसे बैठे बैठे पेश कर दें, क्योंकि वो भी एक आपका ख़ास एक अंदाज़ है
सलाम पढ़ने का, तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम का जो एंड हो रहा है। रामद बे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हदायत बे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम। वो बशरों के फिर नूर ही नूर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बशरों के फिर नूर ही नूर है, ऐसे नूरे मुजस्सम पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी माँ फातिमा और जिसका बाबा अली, जिसका भाई हसन, जिसका नाना नबी, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आज जाना हो कब। नाजरीन, जैसा कि अभी आपने इंटरव्यू सुना, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद लियाकत हुसैन गिलानी साहब, मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नात खान, नात गो शायर, बुरेवाला से ताल्लुक़, और इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान में जो बुज़ुर्ग नात खान हैं 2-3 आपका शुमार उनमें होता है। आप सही नात, क्लासिकल नात पढ़ते हैं और इसी चीज़ को पसंद करते हैं और इसी चीज़ को ये फ़रोग देते हैं। आपकी नात अकेडमी है, गिलानी नात अकेडमी, 255 EB माना मोड़, बुरेवाला, ज़िला बिहाड़ी। आपके सैकड़ों शागिर्द हैं जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में एक नात की खिदमत कर रहे हैं। और आखिर में मैं आपको ये बताता जाऊं कि मुझे भी ये सादत हासिल हुई है कि मैं भी आपके शागिर्दों में से हूं और पहले शागिर्दों में हूं और आपसे रहनुमाई लेता रहता हूं। और बल्कि आप तो बहुत कुछ सिखाते हैं, मैंने सारी ज़िंदगी सीखा ही नहीं इनसे। अपनी नौकरी के चक्कर में रहा तो मैं महकमा तालीम से ताल्लुक़ रहा, एज ए प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, तो मैंने इतना टाइम नहीं दिया। अब रिटायरमेंट के बाद, पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था, तो अब रिटायरमेंट के बाद मैंने फिर फ़रोग़ नात के लिए काम शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जो 221 का ये जनवरी दिसंबर तक, तो मैंने टारगेट बनाया कि 365 नातें पढ़ूँगा। तो इस वक्त तक, आज 25 नवंबर है, 26 नवंबर, तो आज तक मेरी जो है 340 जो है वो नातें जो है वो पोस्ट हो चुकी हैं, जिसमें नात, हमद और मनकबत है। मैंने तकरीबन 150 के करीब शोरा का कलाम जो पढ़ा है। मैं तमाम ऐसे शायर जिनका कलाम मुझे मिल जाता है या कोई किताब भेज देते हैं या फेसबुक से देख लेता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, और नए कलाम पढ़ता हूँ। सिर्फ पुराने जनाब मोहतरम आज़म चिश्ती साहब के, जो हमारे बड़े और उस्तादों के भी उस्ताद हैं, उनका कलाम पढ़ा है। बाकी नए कलाम जो है
वो तकरीबन किसी ने पढ़े भी नहीं होते, वो मैं पढ़ता हूँ, आपकी अच्छा। खिदमत पेश करता हूँ। और पाकिस्तान के जो नात ग्रुप हैं, तकरीबन 60 के करीब नात ग्रुप जो हैं, वो उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो मेरा कलाम जो है वो पोस्ट करते हैं और आपकी नज़र करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है रज़ा गिलानी नात, और फेसबुक पेज है रज़ा गिलानी, और रज़ा गिलानी के नाम से ही मेरा जो अपनी बात है, तो उस पर मैं पोस्ट कर रोज़ाना के एक कलाम मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ। तो कोशिश यही है कि फ़रोग़ नात के सिलसिले में मेरी कोशिश है कि ये जो कलाम जो हैं शुअरा जो कलाम खूबसूरत कलाम लिखते हैं, वो फिर किताबों की नज़र हो जाते हैं और फिर अलमारियों में बंद हो जाते हैं। वो जब वो पर्दा फरमा जाते हैं तो उनकी औलाद पता नहीं फिर किताबों के साथ क्या सलूक करती है। तो मैं चाहता हूँ कलाम वो जो आम हो जाए, जो सुनाई दे, जो लोग सामीन की नज़र हो जाए। तो इसी सिलसिले में मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पे जो भी हो रहा। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ जो शोरा जो जिनमें मुल्क और बड़े नामवर शायर भी हैं और ऐसे गुमनाम शायर भी हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते मगर उनका एक नाम है अपने हल्के में, तो उनके कलाम भी पढ़े हैं। ये सिलसिला जारी है। तो ये दिसंबर तक मेरा ख्याल है कि 365 बल्कि इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह हो जाएंगी। अल्लाह पाक ने इस नात के सदक़े में मुझे बहुत नवाजा है। अल्लाह पाक ने मुझे कई मरतबा अपना घर दिखाया, हजूर का रोज़ा पाक दिखाया है। तो आज का प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पजीर होगा। मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब, और शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब गिलानी साहब कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए स्टूडियो में और आपने नाजरीन तक अपने बारे में बहुत सी मालूमात हम पहुँचाई। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर रज़ा साहब, आपने बड़ा खूबसूरत ख्यालात भी पेश किए और आपकी खिदमत जो हैं वो यानी मैं कहता हूँ गरां कदर खिदमत जो है नात के सिलसिले में वो काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला आपको आपके ज़ौक़ को और बुलंद फरमाए और इसी तरह आप नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने ये शम्मा दिलाई है ये रोशन है। जनाब नाजरीन, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।